सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम एक दोहे की चर्चा करेंगे जो बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। तो हरि के गुणों का जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर के जो तमाम पाप वृत्तियां हैं, पाप हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान घट जाएगा यदि आप मूढ़ की संगत करेंगे। मूर्ख लोगों की संगति में यदि आप रहते हैं तो आपके ज्ञान में कमी आएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, अत्यधिक भोजन करने से बुद्धि का ह्रास होता है, बुद्धि में कमी आती है। इसलिए कहा जाता है अल्पहारी गृह त्यागी, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी, काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पहारी गृह त्यागी, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा। ठीक है, तो अल्पहारी, अल्प भोजन करना चाहिए। ठीक है, और अल्पहारी गृह त्यागी, और घर से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, घर से उतना मोह माया नहीं रखनी चाहिए। हमें विद्या अर्जन करने के लिए कहीं ना कहीं जाना अवश्य चाहिए। तो अल्पहारी गृह त्यागी, काक चेष्टा, कौवे के समान किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए चेष्टा अवश्य करना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले के जैसा हमारा ध्यान होना चाहिए। और स्वान निद्रा, और कुत्ते के जैसी नींद होनी चाहिए। जैसे कुत्ता जरा सा भी सनसनाहट होती है तो वो भांप जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो जग जाता है। ठीक वैसे ही विद्यार्थी को भी वैसा ही शयन करना चाहिए। तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और दयाल कवि हैं, वो कहना चाहते हैं, हम सभी को बताना चाहते हैं। तो इसको आप अवश्य याद रखें। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत। प्रेम घट जाता है जब आप प्रतिदिन किसी से कुछ न कुछ मांगते हैं। इसलिए परमात्मा से भी प्रतिदिन यदि आप कुछ मांगते हैं तो परमात्मा से भी आपका प्रेम घट सकता है। इसलिए प्रतिदिन परमात्मा से भी याचना नहीं करना चाहिए। और तो दूर, औरों की तो बात दूर है, अपने घर में भी बराबर यदि आप एक ही चीज़ बराबर मांग रहे हैं तो इससे आपके प्रति आपके जो पेरेंट्स हैं उनका लगाव कम हो जाता है। इसलिए यदा कदा मांगिए, जब कभी भी, परंतु बराबर कंटिन्यूटी नहीं बनाइए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मान घटे नित पर घर जाए, और यदि आप बराबर दूसरे के घर जाते हैं तो आपका हो सकता है आपके मान में कमी आ जाए। इसलिए आगे कहा दयाल कहे सुन रे मन मूरख। अपने मन को दयाल कवि हैं, और सभी दयाल ही हैं क्योंकि सबके अंदर में दया का भाव है। तो वो कहते हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। तो इस
दोहे को जब मैं पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं सोचा क्यों ना बच्चों के साथ शेयर करूं। हमारे जो भी श्रोतागण हैं, हमारे दर्शकगण हैं, उन सब के सामने इस बात को रखूं, तो जिससे कि अधिक से अधिक लोगों में अपने संस्कृति और संस्कार के प्रति जागरूकता आ सके। इसी आशा के साथ मैं एक श्लोक बोलूँगा। हरि के गुणगान गीता में भी हैं और अनेक ग्रंथों में हैं, तो आज गीता के एक श्लोक मैं आपको सुना रहा हूँ और एक और सुनेंगे आप। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और संजय जो थे वो उनको दिव्य चक्षु प्राप्त थी, और जो दिव्य चक्षु प्राप्त थी तो उसी दिव्य चक्षु के माध्यम से वो जो कुछ भी वार्तालाप हो रही थी वो सारे वार्तालाप को वो संजय सुना रहे थे। तो उसी क्रम में गीता के भी श्लोकों को धृतराष्ट्र तक पहुंचाने का कार्य संजय कर रहे थे, और उसी को भगवान की जो बातें हैं वो सारे के सारे गीता में निरूपित किया गया है, उसमें लिखे गए हैं। तो आप सभी जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रतिदिन गीता के 1 या 2 श्लोकों का अध्ययन अवश्य करें, जिससे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो सके। तो आइए हम लोग गीता जी का पाठ करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायो योत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। तो वो कौन बोल रहा है ये बात? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तब क्या होता है आगे? संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तो इस तरह से ये जो धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकं, पांडवों को देख करके बता रहे हैं, पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, वो जो व्यूढ़ मति से जो मति जिनकी मारी गई है, वो व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत, आचार्य के पास जाकर के वो कुछ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से वार्तालाप कन्वर्सेशन पूरे गीता में है। आप इसका अध्ययन करें इन्हीं आशाओं के साथ कि आप अवश्य हमारी बातों को मानते हुए गीता का अध्ययन करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले दिन हम लोग किसी और श्लोकों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। और एक आगे और मैं श्लोक बताऊंगा, उसे भी आप अवश्य सुनेंगे। धन्यवाद।